अभी आप जो पौधा देख रहे हैं सोच रहे होंगे किस चीज़ का पौधा है, और आप चारों तरफ नज़रें घुमा करके देखिए तो यहाँ पर ऐसे ही खेती बहुत ज़्यादा की गई है। आपको हम बता दें कि ये सुरती की खेती है। सुरती एक नशीला पदार्थ होता है जो मुंह में लोग रखे रहते हैं। सुरती पुराना नाम है और गुटखा उसका आधुनिक वर्जन है। हमारे साथ में ये अंकल जी हैं, इनसे बात करें कि इसकी लागत क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, इसकी खेती कैसे करते हैं, सारा चीज़ें इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, तो फिर ये सुरती की खेती कैसे करते हैं? सुरती की खेती, इसका बीज जो है सितंबर 15 तारीख तक इसका बीज एक डाल दिया जाता है नर्सरी। अच्छा, डालने के बाद ये 1-1.5 महीने तैयार होने में लगता है। अक्टूबर तो लास्ट पहले नर्सरी लगाते हैं उसके बाद रोपाई होती है? हाँ, पहले नर्सरी डालते हैं बीज का, फिर उसके बाद रोपाई के लिए वो करते हैं, खेत को तैयार करते हैं। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, खेत की जुताई, घास एकदम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक आता है खांचा। अच्छा, उससे खींचते हैं लाइन से लाइन की दूरी और साइड से साइड की दूरी बराबर होती है। ये लगभग 2 फीट के लगभग, अप्रोक्स 2 फीट के लगभग रहती है दूरी। 1.5 से 2 फीट वो बना होता है और उसी हिसाब से लाइन खींच के लाइन से ही रोपते हैं इसको। अच्छा। और लाइन से रोपने के बाद इसकी रोपाई होती है। इसमें खाद केमिकल बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कितना? अरे लगभग मान लीजिए कि अगर 1 बीघा खेत है तो 10,000 से ऊपर का केमिकल और कीटनाशक जाएगा। हम लोग देख रहे थे कि जगह जगह इस तरह से गिरा गिरा कर यूरिया खाद जो है दूर पेड़ से दूर दी जाती है। अच्छा। पेड़ से करीब आधा फीट दूरी पर खाद रखी जाती है। अच्छा। पेड़ के नजदीक नहीं रखी जाती है। उससे कोई नुकसान ये हो सकता है, पेड़ जल जाएगा, क्योंकि खाद इसमें ज़्यादा प्रयोग होती है। खाद का प्रयोग ज़्यादा होता है। DAP है, यूरिया है, पोटास है, अमोनियम है, जिंक। कीटनाशक का बता रहे हैं, इसमें कीड़े भी लगते हैं? कीड़े भी लगते हैं इसमें। ये पत्ता जो है सिकुड़ जाता है या पीला पड़ जाएगा तो उसमें कीटनाशक पड़ता है, छिड़काव किया जाता है दवा का। और या फिर शुरू में इसके पत्ते में कीड़े लग जाते हैं तो छेद कर देते हैं पत्ते में, तब उस समय भी ऊपर से कपड़े में डाल के दवा डाली जाती है कि जिससे पेड़ में कीड़े ना लगें। और इसकी बुआई मतलब रोपाई जो है अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट में हो जाती है। फरवरी में अगेती जो है कट जाती है। जो पीछे रोपाई होती है वो मार्च तक जाती है और ये मार्च तक कट के ये चली जाती है। जितना मेहनत इसको पैदा करने में उससे कहीं ज़्यादा मेहनत है इसको बनाने में। अच्छा, बनाते कैसे फिर हैं? फिर इसको ले जा करके इसको कटिंग करके ले जाएंगे खेत में, 1-2 दिन सूखेगी। फिर खेत से सूखने के बाद इसको ले जाएंगे एक जगह, उसको डंप करेंगे। डंप करके इसको फिर पलटी की जाती है और झाड़ा जाता है पकड़ के। इसको हाथ से पकड़ के गट्ठी बनाई जाती है, झाड़ा जाता है। फिर इसकी गांठ को काटा जाता है, नीचे जो गांठ होती है चीरा जाता है इसको। जब तो पेड़ है फिर ये चीरा जाता है और गांठ को काटी जाती है। काट करके जितने में हम लोगों को खेत से बिकती है उसका डबल मान लीजिए जो बना करके बेचता है उतना फायदा उसको होता है। उसमें भी मजदूरी लगती होगी, मजदूर करते होंगे? मजदूर, उसमें मजदूरी लगती है। तो 1 बीघे में करीब मजदूरी और सब मिला के 20 से 22,000 रुपए खर्च आता है। एक फसल का खर्च आता है हमारे खेत में पैदा करने में। उसके बाद ये व्यापारी आते हैं ले जाते हैं। 20 से 22,000 इसका खर्च पड़ता है तो प्रॉफिट कितना होता है, लगभग कितना? प्रॉफिट रेट के ऊपर है मैडम। रेट जैसे हो इसका तो अब जैसे पिछले साल तो बहुत कम रेट था तो 60,000 70,000 रुपए बीघा बिका था। अच्छा। और उससे पिछले साल जो था रेट अच्छा था तो 80 बीघे से बिकता है, मतलब बीघे में फसल ही अच्छी हुई नहीं हुई। आते हैं पेड़ देखते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने पेड़ हैं। अच्छा। वो लाइन से लाइन कर लेंगे काउंट, इधर से दोनों तरफ से पेड़ को गिनती कर लेते हैं तो एवरेज लगा लेते हैं कि इसमें कितना पैदावार होगी। जैसे पिछले साल जो था 200 रुपये kg तक बिका था बनाने के बाद। और पिछले साल 110, 120, 30, 40 तक बिका है, 50 तक बिका है। तो उसी हिसाब से वो लोग रेट लगाते हैं जैसा रेट रहता है। तो एक लक के ऊपर है किसानों के। और इसमें मौसम की मार अगर लग गई तो भी चला जाता है। मौसम की मार बता रहे हैं कि इसमें ठंडी ज़्यादा असर करती है, गर्मी? इसमें ठंडी के लिए अच्छा होता है, ठंडी रहे इसके लिए, ग्रोविंग के लिए। हाँ, ग्रोविंग के लिए ठंडी अच्छी होती है। बट कभी कभी क्या ओले पड़ जाते हैं तो पत्ते फट जाएंगे। या नीलगाय हैं, दौड़ देते हैं, चल देते हैं तो पेड़ टूट जाता है, पत्ते फट जाते हैं। इसके पत्ते की खेती है। अब ये जो पत्ता आप देख रही हैं
ये जो पत्ते हैं ये ऐसे पत्ते होने चाहिए, इससे थोड़ा सा और तगड़े तगड़े ये पत्ते देखिए ये। तो जितने बड़े पत्ते होंगे उतने अच्छे वो आएगी सुर्ती तंबाकू। मोटे तंबाकू भी बनता है? तंबाकू तो अभी बैन हो गया, मतलब नहीं मिलता है। लोग पहले हुक्का पीते थे, एक नारियल का और नीचे में रहता था, बाय प्रोडक्ट है। जितने भी वो पहले वो बनता था वो बनता इसी से ही सब कुछ है। जितने भी आपका जर्दा है, पान मसाला है, पान मसाला में जो जर्दा पड़ता है सब इसमें निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन लेने के लिए चाहे आप किसी तरह से हुक्के में डालिए, चाहे इसको आप पान मसाला में खाइए, प्रोसेस करके प्रोसेसिंग करके बनाते हैं लोग, फैक्ट्री वाले उठा ले जाते हैं। फिर ये सारी चीजें जो सुर्ती का पौधा है, आप समझ लीजिए कि जितनी भी गुटखा कंपनियां है, केसर से लेकर के तंबाकू वाला जो कौन सा है, कौन सा है, तमाम है। हाँ, तंबाकू की नाम थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे हैं। वो सारे लोग आते हैं यहाँ से, इनके खेतों से ही लेकर चले जाते हैं, पौधा लेके चले जाते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो ले जाकर के डंप होता है। राजे सुल्तानपुर बगल में है, हाँ। वो गढ़ माना जाता है तंबाकू का, वहाँ वहीं से व्यापारी आते हैं, लोग खरीदते हैं और फिर वो आगे बलिया और कहाँ से उनके यहाँ से ट्रक के ट्रक लोड होके जाता है। तो इसमें थोड़ा सा किसानों को बच जाता है, अगर मौसम में ओले ना पड़े, बरसात कस के हो जाए तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। पानी तो कई बार चाहिए होता है, लेकिन ज्यादा ना लगे पानी, नहीं तो सूख जाएगा पौधा। अच्छा, ये चीज है कि यहाँ पे गेहूं की खेती जब से हम आजमगढ़ के छोड़े हैं, अम्बेडकर में पड़ता है, जहाँ से अम्बेडकर की सीमा शुरू होती है, ये खेती हमें दिख गई, उसके पहले नहीं दिख रही थी। ये गेहूं चावल से ज्यादा प्रॉफिट इसमें आता है? प्रॉफिट भी है मैडम, इसमें प्रॉफिट है, लेबर ज्यादा है, खाद की जो है ज़्यादा है, दवा भी है, सब कुछ है। और लोग इसलिए मजबूर हैं क्योंकि ये जो जानवर हैं चर जाते हैं गेहूं को, इसको कोई जानवर नहीं खाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कोई जानवर नहीं खाता है। इसको नुकसान यही होता है जानवरों से कि अगर इसमें चल दिया तो तोड़ देंगे पत्ते, अदरवाइज जानवर इसको खाते नहीं हैं, इसलिए लोग ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ बस खेती गेहूं की इतनी होती है कि लोग खाने भर को पैदा करते हैं, जिससे कि अपना और जानवरों के लिए कुछ भूसा मिल जाए। नहीं तो इससे इस प्रॉफिटेबल खेती है और इसको लोग यूज कर रहे हैं। बना एक समय था कि नील की खेती होती थी या अभी अफीम की खेती होती है। यहाँ पे वो जो पौधा होता है किसका, गाजा होता है, गाजे की खेती होती है। वैसे ही एक भी ये भी नशीला पदार्थ है, ये नशा है, बट ये पूरी तरह से इस पर बैन नहीं है। हाँ, इस पर तो बैन कहाँ बैन लगाया, आप तंबाकू खुलेआम बिक रही है, उस पर वो लगा दिया है कि भाई तंबाकू खाने से कैंसर होता है। हाँ, अपने दिमाग से खाइए। तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी है इससे, प्रॉफिट है, तमाम गुटखा कंपनियां और सब लोग टैक्स देते हैं। हाँ, वही बात है कि बाकी अफीम हो गया, गांजा हो गया, इस सारी चीज़ों पे बैन लगा हुआ है। लेकिन ये सुर्ती की खेती है, ये भी एक नशीला पदार्थ ही है। गुटखा कहेंगे या फिर जो है कि इसका तंबाकू बनता है या फिर जर्दा वाला जो सुपारी बनता है, वो सारी सिगरेट तक में भी पड़ता है। सिगरेट में भी यही पड़ता है। इसको एक तरह से कहा जाए तो सिगरेट की भी खेती यही है। हाँ, ये ऑल इन वन है, कहेंगे कि गुटखा जर्दा जितना भी आपका नशीला पदार्थ है, शराब को छोड़ करके। शराब में भी पड़ता है ये? नहीं, शराब में नहीं, बीड़ी सिगरेट। हाँ, बीड़ी सिगरेट में ये पड़ता है। ये सारे चीजों की जो ये के मूल वजह जो कहेंगे वो यही है इसकी खेती। अच्छा, अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? इसका लागत, प्रॉफिट और खेती का थोड़ा सा खेत की जुताई, सब टोटल लागत इसमें जो है लगाने से लेके पैदा होने तक 22,000 से 23,000 रुपए आती है, लगेगा। सब लेबर करते हैं, लेबर से करवाना पड़ता है, बट लेबर मिलना चाहिए। और हाँ, वो कई एरिया ऐसी होती है कि जहाँ लेबर नहीं मिलते हैं। हाँ, वहाँ पर आप सोच लीजिए, बिल्कुल वहाँ के लिए दिक्कत है। जहाँ लेबर मिल जाए तो लेबर मिलने से क्या होता है कि इसका काम हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है? क्योंकि ये जगह हम लोग देखे तो ये जो फुनगियाँ था इसमें, वो लोग तोड़ते हैं। इसका जो नीचे जब ग्रो करता है पौधा स्टार्टिंग से लगाने के बाद, तो इसको पौधे को इसका नीचे से और ऊपर से और कुल मिला के 8 से 10 पत्ती लो, जो देखिए। हाँ, ये देखो, ये बताएंगे कैसे ये जो अलग से ना निकले। हाँ, ये देखिए पत्ती के बीच में जो फुनगियाँ निकल रही है उसको उन्होंने तोड़ दी। नई पत्तियां जो निकल रही है, फुनगी यानी नई पत्ती, उसको तोड़ करके इसी जमीन में फेंक देंगे, वो सड़ करके खाद भी बन जाती होगी, खाद भी बन जाती है। और जो मेन पत्तियां होती हैं, यहाँ तक कि ऊपर की फुनगी भी 2, 4, 10 पत्तियां आने के बाद, 10 पत्तियां होंगी आने के बाद फुनगी भी तोड़ दी जाती है, ताकि सारी पत्तियां ही अपने आप में मोटी और बड़ी हो सके, सारी खाद वो वही ले सके, है ना। आप यहाँ पे काम करते हैं?
हाँ हाँ वहाँ जा रहे हैं काम कर कर। रहे हैं, अच्छा। काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा मैंने कि इसमें खरपतवार भी काफी हुआ है, इसकी गुड़ाई भी करनी पड़ती है। हाँ, एकदम चिकना कर देते हैं। जैसे अब इधर देखिए, इसमें तो है नहीं, एकदम खर नहीं है। अब इसमें हो गया, इसको भी साफ करेंगे, इसकी गुड़ाई निराई। इसलिए दूरी दूरी पर पौधे करते हैं, जिससे कि फावड़ा बीच में चल जाए, फावड़े से इसको साफ कर देते हैं। साफ करके एकदम खरपतवार नहीं रहेगा इसमें। ये देखिए, एक प्रॉफिटेबल खेती है। जिस तरह से गेहूं चावल लोग बोल रहे हैं, एरिया की बात है, इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि नशीले पदार्थों में जैसे गुटखा हो गया, पान तंबाकू, इवन सिगरेट तक में ये सारी पत्तियां पड़ती है। जो भी किसान भाई इसका चाहते हैं कि खेती करना, वो लोग खेती कर सकते हैं। और बीज कहाँ मिलता है? बीज यहाँ दुकानों पर मिल जाएगा। राजा सुल्तानपुर बाजार है, उस एरिए में अम्बेडकर नगर में राजा सुल्तानपुर एक बाजार है जिसको गढ़ बोलते हैं। हाँ, गढ़। तंबाकू का गढ़ है वो, वहाँ पर आपको बीज भी मिल सकता है। और अपने अपने एरिया में पता नहीं कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, तो अपने यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि बीज कहाँ मिलता है। आप इसकी खेती कर सकते हैं। गेहूँ चावल से थोड़ा सा फायदेमंद है, लेकिन एक चीज़ वही है कि ये नशीला पदार्थ है। आपका मन करे तो करें, या फिर जैसी आपकी मर्जी। एक कहेंगे कि पैसे के वाले लोग जो खेती से पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट वाली खेती हो सकती है। अच्छा, ये फूल भी लेता है? इसमें फूल आता है, फल भी आता है, इससे भी बीज निकाल सकते हैं। अच्छा, बीज की खेती भी कर सकते हैं, ताकि एरिया में अपने थोड़ा सा। हाँ, बीज के लिए भी। अच्छा, आप लोग जो है कि बीज स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि कुछ एरिया छोड़ दिया ताकि उसमें फूल पौधे भी आ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग निकालते हैं। अब धान जैसे है उसको छोड़ दिया जाए तो बाल जो निकलती है, हाँ। तो बाल वो जो धान बोया जाता है। हाँ, वैसे ही ये भी ये कर सकते हैं कि थोड़े से एरिया में तो उसको छोड़ दिया, ताकि वहाँ पे फूल भी आ जाए, फल भी आ जाए, अगली बार के लिए उपयोग हो जाए। उसको निकाल लिया जाता हाँ, है। बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। बाजार से नहीं खरीदते। बहुत सारे लोग हैं अपने खेत का बीज रखते हैं। अच्छा बीज मिल गया तो अगले साल के लिए वो अपने खेत से ही निकाल लेते हैं, छोड़ देंगे, इसमें फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा। जैसे सरसों की मड़ाई करते हैं थ्रेसर से, वैसे मड़ाई कर दिया या हाथ से पीट पाट के निकाल लिया, और निकाल के वो बीज उसका निकल जाता है। बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती इसमें? बेचने के लिए दिक्कत इस एरिया में तो नहीं आती है। जहाँ पर इसका खेती हो रही है, व्यापारी जानते हैं कि यहाँ से मिलेगा, तो इस एरिया में तो नहीं आती। आते हैं और रेट करके ले जाते हैं। और जहाँ अगर कहीं थोड़ा सा कोई लगाएगा, उस एरिया में नहीं है, तब वहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन जिस एरिया में लग रहा है तो उस एरिया में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि ये होता है कि अभी यहाँ का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे आकर व्यापारी ले जाते हैं। अगर कोई अकेले में कर रहा है, कहीं कर रहा है, तो पहले व्यापारी से कांटेक्ट कर ले कि भैया हम लगा रहे हैं, इतनी खेती कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो आकर के वो ले सकते हैं। या फिर कोई आजमगढ़ की इस एरिया के आसपास से, राजा सुल्तान के आसपास का है, कोई कर रहा है, तो आकर के अपने सामान खुद यहाँ पर भी बेच सकता है। हाँ, बेच सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई इसको काटने के बाद इसको प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। काट के इसको रख नहीं सकते हैं कि जैसे काट के हम वो कहीं दूसरे एरिया से ले आया, 2 दिन 3 दिन यहाँ रख दिया तो खराब हो जाएगी ये। इसको काटने के बाद खेत में 2 दिन सूखेगी, उसके बाद ये चली जाती है ट्रॉली पर लद करके, वहाँ या तो खेत में ही जो बनाना चाहता है खेत में बना लेता है। चीज और है कि झाड़ बड़ी तेज आती है जब कोई बनाता है, उसको चूना लगा के ठोकता है, तो झाड़ बड़ी आती है। इसमें सूखने के बाद झाड़ आती है। आती है। सूखने के बाद झाड़ आती है। इसके बाद उसको चीरा जाता है, सुखवाया जाता है। प्रोसेसिंग में मतलब कि जो प्रोसेसिंग हम बता रहे हैं बहुत हार्ड है। वो तो बहुत हार्ड पड़ जाता है। हाँ, हार्ड तो है, तभी तो ये डबल में बिकती है। अगर मान लीजिए हम 1 बीघा खेती 80,000 में बेच दिए यहाँ से, तो वो पैदा करके वो हो सकता है कि 1,60,000 2 लाख तक बेच ले। रेट भाव के ऊपर है। बिल्कुल। तो हम तो कच्चा ही बेच देते हैं, ठेके की तरह बेच देते हैं, भैया ले जाओ। वो अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इसमें इतना कुंटल हमें निकल जाएगा बनाने के बाद, तो उस हिसाब से वो खरीद लेते हैं। और खरीद लेते हैं तो वो उनके लक के ऊपर है कि रेट अगर अच्छा गया तो अच्छा ले, उनको फायदा हो जाता है। देखिए जो फूल आया है ना, इसी को छोड़ देंगे तो थोड़ा सुरती का फूल भी देख लें। ये देखिए कली आई है। इसमें देखिए कली है, फूल अभी खिला नहीं है। देखिए सुरती का फूल बढ़ेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा ये फूल। हाँ, उसी में से जो जब इसको नोच देंगे कि फूल रहेगा? नहीं, नोच देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको ऐसे तोड़ दिया जाएगा, बढ़ने नहीं पाएगा। तब इसके बाद इसी में से बीज निकल जाएगी आपके। इसमें अंदर पहले खिलेगा ये, उसके बाद इसको निकलेगा, दाना आ जाएगा। दाना आ जाएगा जब पकेगा तब। अभी तक कोई दिक्कत वो नहीं हुआ, कोई भी ग्रोइंग नहीं है। ये हरी पत्ती खाने में नशा होगा किसी को? नहीं। सूखने के बाद सारा नशा सूखने के बाद आता है। जब माल तैयार हो जाएगा तब उसके बाद चूने में रगड़ कर बनाते हैं, तभी नशा होती है ना। सुरती और चूना दोनों सगे भाई बहन हैं। हाँ,
देखिए ये कहानी उन्होंने बता दी कि रिश्ता भी जोड़ दिया, सुरती और चूने का रिश्ता निकाल दिया, भाई बहन है। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी अच्छी वीडियो रही हमारी, क्योंकि ये सुरती का है, खेती का है और किसान भाइयों के लिए एक अच्छी जानकारी है। आप लोग कर सकते हैं इसको और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके एरिया में कहीं सुरती बोई जाती है, जिनके भी घर पे बोई जाती है उन लोगों का एक्सपीरियंस इसको लेकर के कैसा रहता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।